हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, सबको सलाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारे संविधान कितने लोग बनाए हैं, कैसे बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बात करेंगे कि संविधान हमारे बनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, उन लोग का हाथ था, और पटेल और मुखर्जी और कृष्णानंदन जी, वो सब थे जो यानी कि हमारे संविधान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब हम लोग बात करेंगे इस संविधान में क्या क्या होते हैं, कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो हम लोग पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जितने भी राज्य है उसका संघ, यानी आप 4 लड्डू खाते हो, चारों लड्डू को अगर तोड़ करके एक लड्डू बना दिया जाए तो जितने भी सारे स्टेट है उसका एक देश है ना। जितने सारे राज्य है उसका एक देश है, वही उसी को बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब दूसरी पार्ट्स की बात करेंगे तो दूसरा पार्ट्स की बात करेंगे। दूसरा पार्ट्स में ये है पार्ट, यानी 1 से लेकर 4 तक की आर्टिकल ये है, 5 से 11 तक की। पार्ट सेकंड में क्या है? पार्ट सेकंड में ये है सिटीजनशिप, यानी कि आप किस देश में, सिटीजनशिप का मतलब हुआ पार्ट सेकंड का मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक में सिटीजनशिप, यानी कि जो भी हमारे देश में जो लोग रहते हैं उसकी आइडेंटिटी कैसे हम मान लेंगे कि ये हमारे देश का है, ये कौन किस देश का है ना। तो उसके लिए यानी कि नागरिकता ये वगैरह उस देश का होना चाहिए, यानी कि कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए भाई। कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई पासपोर्ट तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ये हमारे देश के लोग हैं, ये दूसरे देश के लोग हैं। कोई पेपर होना चाहिए, तो वही आइडेंटिफिकेशन से सिटीजनशिप, उसको पार्ट 2 में रखा गया। अब पार्ट 3 की बात हम लोग, पार्ट 3 में बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो पार्ट 3 में बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल 12 एंड 13। आर्टिकल 12 एंड 13 उसका होता है फंडामेंटल राइट, जो हमारे पटेल साहब ने दिए हैं। क्या? यानी जितने भी हमारे देश के लोग हैं उसका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि उसका मौलिक अधिकार क्या क्या होना चाहिए। यानी हमारे उस देश में रहते हैं, हम अपने देश में रहते हैं, उसका यानी नागरिकता है भाई। तो देश में लोग का नागरिकता से तो नहीं ना होगा, उसको तो कुछ कुछ राइट्स भी हो, कुछ कुछ अधिकार भी होना चाहिए ना। तभी तो वो कोई भी चीज़ यानी कि लड़ सकता है। गलत हो तो वो अपने, यानी कि अगर उसके साथ कोई भी चीज़ गलत हो तो वो कानून से लड़ सकता है। जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स, उसको मौलिक अधिकार हिंदी में बोलते हैं, जो आर्टिकल 12 एंड 13 में आता है। अब हम बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17। अब कानून के समझ के समानता, समानता यानी जो भी है आर्टिकल 14 में है, सबको कानून की समझ का समानता होना चाहिए। जितने भी कानून हैं उस सबको समानता होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी में दिया है। सबको समानता हो कानून आर्टिकल 14 में होना चाहिए। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड, जो भी यानी धर्म या जाति के या लिंग के आधार पे, कोई जाति के आधार पे लड़ाई करता है, कोई धर्म के आधार पे लड़ाई करता है, कोई यानी कि यहाँ टेररिज्म फैलाता है कि नहीं वो उस देश, वो देश अच्छा है, वो देश अच्छा है। कोई लिंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, यानी 3 लिंग होते हैं, उसमें भेदभाव करता है। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये गलत है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट आपको कानून दे सकता है, ऐसा ये बोलता है राइट टू इक्वलिटी। यानी कि सबको वो सब, यानी कि ये है वो जाति धर्म वगैरह जो भी है या लिंग है, तो उसका वो मतलब नहीं कि उसका उतना, उसका थोड़ा कम अधिकार है। उसका भी भाई इतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है, वो आप समझ लीजिए, है ना। अब हम आपको बताएंगे धुआंधूर संपत्ति वगैरह जो भी होता है वो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 में लिखा हुआ है। शीर्षक के किताब धुआंधूर या भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम में क्या दिया हुआ? राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 20, 21 एंड 21A एंड 22। राइट टू फ्रीडम यानी आपको स्वतंत्रता का स्वतंत्र रहने का अधिकार। जब आप जिस देश में रहते हैं उस देश में आप को स्वतंत्र तरीका से रहिए। आपको कोई यानी कि डिस्टर्ब नहीं करेगा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों, वहीं पे क्यों रहते हो, है ना, दूसरी जगह क्यों नहीं रहते, है ना, आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, आप मुंबई क्यों जा रहे हो, वो आपसे किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। सबको अपना समानता से जीने का, रहने का अधिकार है
है ना। अगर कोई भी अपने यानी कोई भी अपने यानी कि जिसको यानी कि कोई नेता पसंद नहीं है, कोई पार्टी पसंद नहीं है, तो वो बोल सकता है भाई हम हाँ मैं एकदम खुलेआम बोल सकता हूँ भाई मेरे को वो पार्टी पसंद नहीं, वो पार्टी पसंद है ना। तो वो आपको फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, यानी कि आपको यानी ये होता है। लेकिन आजकल ऐसे होते हैं कि झगड़े उगड़े होते हैं, इसीलिए मैं इतना ही सुझाव दूंगा कि ये सब बात नहीं बोलना है, बस शांति से रहिए, है ना। आपको स्वतंत्र से कहीं भी रहने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आप देखिए राइट टू आर्टिकल 23 और 24 में ये दिया हुआ, मैंने बताया 19, 20, 21 और 22 में ये बताया, और 23 और 24 में राइट टू फ्रीडम बताया, और 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। उसका मतलब होता है कि आप कानून के खिलाफ अगर कोई काम करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जो संविधान बना है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्य करिएगा तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जो जेल से मिल सकता है। कोई भी बच्चे को, जैसे कि आपने कोई भी काम, कोई भी 14 वर्ष के बच्चे या उसकी कम उम्र के बच्चे को आपने अगर लेबर में काम कराते हो या कहीं पे काम कर पाते हो, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। आप किसी भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कुछ भी हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा, है ना। कहा कि ये कानूनी का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है, ये हमारे देश का उल्लंघन है। इसीलिए आप लोग ऐसा कार्य नहीं करिएगा, यही मेरा कहना है। और अब हम लोग बात करें राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, यानी आपने सभी जाति, सभी को अपना धर्म, यानी कि राइट टू फ्रीडम, यानी सबको अपना अपना जो धर्म है, रिलीजन्स, उस पर चलने का अधिकार है ना। आपको ये भी नहीं कह सकता है कि कोई, है ना, कोई यानी कि ये भी नहीं कर सकता है कि आप अपना धर्म को वो छोड़ दीजिए, आप दूसरा धर्म को वो अपना लीजिए, वो भी नहीं कर सकता। आपको जो मर्जी है वो करिए, आपको अपना धर्म को, अपना अपना धर्म पसंद है, अपने धर्म पे रहिए, है ना। वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में वो राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो भी यानी कि हमारे धर्म हैं, वो अपना अपना धर्म निभाने का, यानी कि अपना अपने धर्म के रास्ते पे चलने का आपको अधिकार देता है। ये हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलता है, जो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में दिया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अब देखते होइएगा हमारे देश में यानी 28, 29 राज्य हो गए हैं, यानी जो जहाँ जहाँ रहता है, जो जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ की भाषाएं चलती है, वहाँ वहाँ की एजुकेशन, कोई संस्कृत लेता है, कोई उर्दू लेता है, जिसको कोई अरबिक लेता है, जिसको यानी कि जो जो मर्जी होता है। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ी हो या 12th में, कोई उर्दू से स्थानिया फ़ौकानिया वगैरह जो होता है, यानी कि वो यानी मुस्लिम भाई उससे करते हैं कि जिसको संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत से अपना करता है। जो इसको यानी जो जो पढ़ने का अधिकार है, वो कल्चरल राइट, एजुकेशन राइट्स में आते हैं, जो 29 आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होता है, जो हमारे यानी कि जो आपको मन है, यानी जो चीज़ पढ़ने का वो पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप साइंस ही लीजिए, है ना। ज़रूरी वो भी नहीं कि आप कॉमर्स ही लीजिए, ये आर्ट्स ही लीजिए, आर्ट्स में यानी कि जो आपको मर्जी है वो लीजिए, जो भी चीज़ करना है वो करिए, आपके अंदर है। लेकिन यही होता है, ये हमारे सिविल सर्विसेज में बहुत पूछते हैं, इसलिए बचपन से ही मालूम होना चाहिए, ताकि आपके सामने में कोई आदमी यानी गलत आपको साबित ना कर पाए। आपको पता होना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, उसका मतलब क्या होता है? कुछ कानून जो होते हैं ना, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, कुछ कानून ऐसे होते हैं दोस्तों, कि यानी कि है ना, बहुत सख्त कानून होते हैं। अब वो हम अपने अपने राज्य में लगा सकते हैं। वो यानी कि राइट्स है किसको, उन वहाँ के लोग के, यानी कि राइट्स से। जैसे कि कोई यानी कि असम हुआ, वो वहाँ के राज्य यानी कि वहाँ के लोग को अधिकार है भाई, यहाँ के NRC NIA CA सॉरी NRC CA, है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और वो क्या बोलते हैं, दो हमारे दो कुछ दिन पहले ही लागू हुआ था वो, है ना। वो न्यूज़ में आया था कि वहाँ के, यहाँ पे आप दो या हमारे दो, यानी कि आप, इसका मतलब हुआ कि आप और आपकी पत्नी आपने शादी किया तो आप दो ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते हैं। ये उससे अगर ज़्यादा पैदा करेगा तो आपको जितना भी यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा,
नौकरी वोकरी सब आपके घर में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा यानी कि राइट्स से है। ऐसा यानी कि वहाँ के लोग का यानी कि अधिकार है, जिस कारण वहाँ पे कानून लग गया। ये सेविंग ऑफ सर्टेन्स लॉ यानी हमारे संविधान को कैसे बचाया जा सकता है, हम राज्य को शक्ति करते हैं। अंग अब हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमिट्स, अब इसमें क्या है, राइट आर्टिकल 32, 33, 34, 35 आता है। राइट टू यानी रिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसे भी यानी हमारे संविधान में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, यानी हमारे देशवासियों को पसंद नहीं है, यानी कुछ कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ कुछ जो हम अभी तक जोड़ते हैं। जैसे कि 35A 370 यानी कि वहाँ पे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट था, तो उसको हमने हटा दिया, यानी मोदी ने हटा दिया। किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद है, वो अपना अपना मैटर है। जिसको हटाना था हटा दे, यानी फिर जो कांग्रेस का राज आएगा उसको मर्जी होगा लगाना तो लगा सकता है, उसमें किसी का भी कोई नहीं है ना। आप वो नहीं कह सकते हैं किसी पार्लियामेंट को, का है कि वो वोट देने का अधिकार जनता है और वो डिसीजन जनता ही करती है, और वो डिसीजन जनता यानी कि एमपी के माध्यम से करता है, जो पार्लियामेंट में अपने अपने जो भी है, जो भी यानी कि कोई भी चीज़ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि जोड़ना रहता है वो जोड़ता है, और जिसको हटाना रहता है वो हटाता है। जैसे राम मंदिर हुआ और बहुत ऐसे यानी कि जैसे मथुरा वाला मंदिर, अभी मथुरा कांड है, जैसे पीओके हुआ, ये वहाँ शिमला के बगल में एक ऐसे यानी कि है, बहुत यानी ऐसे ऐसे सियाचिन हुआ, और यानी बहुत ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे हमारे यानी देश का यानी कि उसको घेर के यानी कि पाकिस्तान रखा हुआ है, और वो चाइना या और चाइना भी कुछ रखा हुआ है। तो उसको हम लोग यानी कि है ना धीरे धीरे यानी कि उसको रिमिक्स यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जोड़ करके 35A 370 हटा करके, वहाँ पे जब से 35A 370 हटा है, मैं भी सोच रहा था पहले कि गलत है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यानी कि ये हटा दिया गया है, जिस कारण टेररिज्म वहाँ पे थोड़ा शांत हो गया, वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हो गया, वहाँ पे शक्ति से पूरा फ्रीडम मिलता है सेना को, जिस कारण पब्लिक शांति है। नहीं तो वहाँ पे पब्लिक बहुत गलत था, है ना, वहाँ के पब्लिक लोग भी गलत थे, जिस कारण गवर्नमेंट को ऐसा काम करना पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे जो भी यानी कि अगर अंग जो भी संविधान के अंग है उसको जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। आप एक बात मैं बताना चाहता हूँ, है ना, जो भी पार्लियामेंट है, जो भी यानी है हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं। अब वो 4 स्तंभ में एक मीडिया का स्तंभ है जो चौथा स्तंभ बनाता है। तीसरा स्तंभ है जो पार्लियामेंट फर्स्ट, यानी जितने भी हैं ना 4 स्तंभ है, चारों के चारों यानी कि आप गूगल पे सर्च करिएगा, सारा का सारा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अभी मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको पार्ट 3 तक बता के जाऊँ। ऐसे पार्ट यानी कि पार्ट अभी बहुत है, लेकिन है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँ, यानी कि अभी मैं चाहता हूँ एक लेसन कंप्लीट कर लूँ, इसीलिए मैं अभी उस स्तंभ के बारे में पूरा डिटेल से नहीं बताऊँगा, लेकिन अगले लेक्चर में ज़रूर बता दूँगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के हो गया, और वो अब हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे। कोई भी पार्ट 4 में बहुत सारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 51 तक, यानी राज्य और जीती निर्देशक सिद्धांत, जिस राज्य का जैसा होता है वैसा सिद्धांत होता है, ऐसा पार्ट 4 बोलता है। पार्ट 4A भी है, पार्ट 4A भी है। पार्ट 4 51 है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपको यानी कि ड्यूटीज है, कि इतना ही घंटा आप काम कर सकते हैं, इतना देर काम कर सकते हैं, वो आपका अपना राइट्स है, आपको जितना देर काम करना है करिए, कोई भी कंपनी में नहीं करना है नहीं करिए, वो आप पे डिपेंड पड़ता है। पार्ट 5 में द यूनियन, उसका चैप्टर वाइज है, द एक्सप्लोटिव वगैरह, जो हम लोग अगले लेक्चर में, कहा कि बहुत सारा समय हो गया, इसलिए मैं इस समय को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, और डिटेल से बताऊँगा। और वो 4 स्तंभ जो होते हैं हमारे देश का, जो संविधान का जो 4 स्तंभ होते हैं, वो स्तंभ यानी कि है ना, आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगा कि कैसे कैसे स्तंभ होते हैं। आपने तो सुना ही होगा कुछ दिन पहले, मीडिया का चौथा स्तंभ है, तो मुझे पॉलिटी का 3rd स्तंभ, ऐसे फर्स्ट स्थान, सेकेंड स्थान, अब क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, सब के बारे में मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में।
सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट इट।